ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जिसको दुनिया भर के 200 मिलियन से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और इसमें अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। खासकर इंडियंस के लिए सबसे अच्छा वॉलेट अगर कोई है तो वो है ट्रस्ट वॉलेट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं वीडियो में आगे आपको समझाता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्मित त्रिपाठी, वेलकम टू द ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में हम ट्रस्ट वॉलेट को ए टू जेड देखेंगे, इसका एक ट्यूटोरियल लेंगे किस तरीके से ये काम करता है और इंडियंस के लिए क्यों ये सबसे बेहतर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। आपको आना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आपको सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। तो आप जैसे इस पर सर्च करेंगे ट्रस्ट वॉलेट, तो आपको आना है ट्रस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन वॉलेट। जैसे इसमें मेरे पे पहले से डाउनलोडेड है, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जब आप इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आएगा, एक क्रिएट न्यू वॉलेट का और एक आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। तो जो लोग पहले से ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करते हैं वो तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, लेकिन जो लोग इस पर नए हैं वो क्या करना है, क्रिएट न्यू वॉलेट। इसके बाद आपसे इस पर पासवर्ड मांगेगा और हो सकता है वीडियो में कहीं कहीं स्क्रीन ब्लैक हो जाए सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो हम इस पर अपना एक वॉलेट ऐड करते हैं। ठीक, पासवर्ड मैंने डाला, फिर कंफर्म किया। इसमें बायोमेट्रिक भी मांग रहा है, आपके फ़ोन में होगा तो बायोमेट्रिक ऐड करता हूँ इस पर। अब इसमें आपका जो वॉलेट है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसमें अपना फंड ऐड कर सकते हैं। हमारे पास अभी फंड ऐड करने का तरीका नहीं है, अब कैसे करना है क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अब हमारा वॉलेट ये तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये ट्रेंडिंग क्या क्या चल रहा है, इसमें हम ट्रेड भी कर सकते हैं, इसमें क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, ये सब चीज़ें होम पे आएंगे। देखते हैं, यहाँ से हम अपना क्रिप्टो किसी को सेंड भी कर सकते हैं जो हमारे पास क्रिप्टो होगा। और हमारा जो भी बैलेंस होगा, अभी तो यहाँ पे मेन वॉलेट करके लिखा हुआ है, हमारा जो भी बैलेंस होगा यहाँ पे शो करेगा, जितना भी हमारा बैलेंस होगा। अगर हमें क्रिप्टो ऐड करना होगा तो यहाँ प्लस का ऐड ऑप्शन है, यहाँ पे हम फंड करेंगे। फिर यहाँ पे बाइनेंस का ऑप्शन है, P2P का ऑप्शन है, एक एक्सचेंज का ऑप्शन है, बाइनेंस या कॉइनबेस से आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। फिर ऑल पेमेंट मेथड्स, इसमें जैसे USDT है, USD कॉइन है। ठीक है, इसके बाद फिर क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट होता है, मान लो अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप उससे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मान लो एक मेरा क्रिप्टो वॉलेट है बिटकॉइन का, ठीक है, तो ये मेरा वॉलेट है। किसी एक्स पर्सन के पास बिटकॉइन है तो अगर उसे मुझे भेजना होगा तो वो इसी एड्रेस पे मुझे भेजेगा। एक चीज़ और बहुत जो ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि ये जो एड्रेस होता है, जैसे BC1QF0 करके लिखा हुआ है, फिर 6JYY, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका एक भी लेटर ऊपर नीचे हुआ, गलती से भी हुआ, तो आपका जो क्रिप्टो है वो कहीं गायब हो जाएगा, आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। जिसने सेंड किया ना उसमें वापस क्रेडिट होगा और ना आपके अकाउंट में आएगा। तो इस वॉलेट का जो एड्रेस होता है इसको बहुत ही ध्यान से आपको कॉपी पेस्ट करना होता है। ट्रस्ट वॉलेट में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें जो एड्रेस होता है वो आपको एक QR के फॉर्म में दे देता है, जिसकी वजह से ये जो लिखने वाला झंझट होता है पूरी तरीके से चला जाता है। तो अगर मुझे किसी को भेजना है या मुझे किसी से लेना है तो मैं सिंपल इस QR कोड से दिखाऊंगा कि भाई इस पर स्कैन करो। स्कैन भी कैसे करना है, जब आप बैक आओगे तो जो आपका फ्रंट पेज होता है इसी पे यहाँ पे स्कैन का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ से डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। और क्रिप्टो वॉलेट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, USDT, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप किसी से भी इसमें फंड कर सकते हो। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि शुरू में मैंने आप लोगों से कहा है कि ये इंडियन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें जो भी क्रिप्टो होता है उसका गवर्नमेंट के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, इसका जो पूरा कंट्रोल रहता है आपके हाथ में रहता है। ना ये फाइल रजिस्टर्ड है और ना ये होगा, अगर होता भी है तो भी इसमें जो वॉलेट होगा ये सिर्फ आप इसको कंट्रोल करेंगे। जो सेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है उसका एक जो कंट्रोल होता है वो एक किसी भी एंटिटी के पास होता है। मान लो जैसे कॉइन बेस हुआ या फिर आपका वजीर एक्स हुआ, तो ये सब एक जगह जाकर के सारे स्टोर होते हैं और उस पर्टिकुलर एंटिटी के पास का पूरा कंट्रोल होता है। तो उसको पता होता है कि किसके पास कितना कॉइन है, किसके पास कितना क्रिप्टो है, तो वो जाकर के गवर्नमेंट को सब चीज़ें बता सकता है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आपके पास इसका पूरा कंट्रोल है तो फिर इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये चीज़ 30% वाला जो है इसमें आप बच सकते हैं। तो बाकी फंड्स को देखने से पहले एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, डिसेंट्रलाइज्ड जो वॉलेट्स होते हैं उनमें सबसे खासियत यही होती है कि उनको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना पड़ता। 12 कीवर्ड्स होते हैं जिसको आपको एंटर करना होता है, जिसके बाद आप अपना वॉलेट कहीं से एक्सेस कर पाएंगे। जैसे शुरू में मैंने आप लोग को बताया कि आपके पास दो ऑप्शन था, एक क्रिएट ए न्यू वॉलेट का और दूसरा आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। ठीक है, तो अगर आप मेन वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेन वॉलेट के पास जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक करके, तो जब आप बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ लिखा हुआ द सीक्रेट फ्रेज अनलॉक्स योर वॉलेट, मतलब आप दुनिया में कहीं पे बैठ के अपना ये वॉलेट अनलॉक कर सकते हैं। तो ट्रस्ट वॉलेट के पास इसका कोई भी एक्सेस नहीं होता है, इसका पूरा एक्सेस सिर्फ आपके पास होता है। दूसरा इसने बताया हुआ कि डोंट सेव इट इन एनी डिजिटल फॉर्म, राइट इट ऑन पेपर एंड स्टोर सीक्रेटली। मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, काफ़ी लोग के अकाउंट्स में लाखों में मिलियंस में क्रिप्टोज होते हैं, उसका जो वैल्यू होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा है कि आप कहीं पेपर पे लिख के इसको स्टोर करो, डिजिटली आप रखोगे तो हो सकता है सीक्रेट फेज से आपका जो अकाउंट है कोई हैक कर ले। ठीक, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के कोड्स दिखेंगे। अब इन सब कोड्स को मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये मेरे कोड्स हैं, और जब भी मैं इन कोड्स को डालूंगा तब इन कोड्स के थ्रू ही हम अपना क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि मान लो अगर किसी के पास पहले से ट्रस्ट वॉलेट है, उसने अपना ट्रस्ट वॉलेट डिलीट कर दिया, किसी का फ़ोन गुम हो गया, तो वो फिर ट्रस्ट वॉलेट कैसे दूसरे फ़ोन में लॉग इन कर पाएगा। तो ये जितने भी सीक्रेट फेजेस हैं इन्हें हमें कहीं ना कहीं नोट करके रख लेना है। नोट करते हुए ये ध्यान देना कि जो सीरियल वाइज दिया हुआ है उसी तरीके से रखना। अगर 1 पे 0 दिया है तो 2 पे रिवील दिया हुआ है तो 0 को 1 पे रखना, रिवील को 2 पे रखना, रेजर को 9 पे रखना, लैपटॉप को 11 पे रखना। अब ये सब चीज़ें मैंने बोल दी हैं, इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मतलब टोटल 12 वर्ड्स हैं। तो आप मेरा हैक नहीं कर पाओगे भाई, बस आपसे ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं हैक कर पाओगे क्योंकि आपको 12 चाहिए होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम।
ठीक है? अब इस पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि पहला मैं वर्ड क्या था, चौथा क्या था, सातवाँ क्या था, 10वाँ क्या था, जिससे कि इसको ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ, आपने लिख कर के इसको रखा हुआ है। तो जो हमारा पहला वर्ड था उसको हम क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इसको कन्फर्म करेंगे जो मैनुअल कोड होगा वो एक्टिव हो जाएगा। आप इसे गूगल ड्राइव पे बैकअप करके रख सकते हैं, लेकिन मैं कभी आपसे नहीं बोलूँगा कि आप ऐसा करिए, क्योंकि फिर वो लीक होने का डर होता है उसमें, हैक होने का डर होता है। अब चलते हैं फंड्स पे, ठीक है? फंड्स पे काफ़ी सारे तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। P2P नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है P2P जो वो होता है उसमें बैंक फ्रीज़ होने का बहुत सारे चांसेस होते हैं। फिर क्रिप्टो वॉलेट है, जब आपको किसी से अपने वॉलेट में लेना रहेगा क्रिप्टो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक? और ऑल पेमेंट मेथड्स ये भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? उसका रीज़न आपको बताता हूँ। मान लो अगर आपको यूएसडीटी बाई करना है, ठीक है? आपने इस पे क्लिक किया, तो आप इसमें यूपीआई के थ्रू बाई कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिया का अकाउंट है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ₹3645 में हमें सिर्फ 31.9 मतलब लगभग 32 यूएसडीटी ही मिल रहा है। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है 1 यूएसडीटी का ₹113, जहाँ पे नॉर्मल यूएस डॉलर का जो रेट चल रहा है 87-88 के लगभग है। अगर आप P2P करेंगे तो 97-98 आपको मिलेगा। वो जनरल है, क्योंकि P2P में ऐसा ही मिलता है आपको, कभी भी आपको नॉर्मल रेट पे नहीं मिलेगा यूएसडी। लेकिन जब आप ट्रस्ट वॉलेट से बाई करने जाएँगे तो आपको ₹113 देना पड़ेगा, ₹113। कुछ टाइम पहले ये सिर्फ ₹102 था, 102, ₹103 चल रहा था, लेकिन अब ₹113 हो गया। इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप इस तरीके से करिए। और एक और बात मैं आप लोग को बता दूँ कि जिन लोगों को यूएसडीटी चाहिए, जो लोग ऐसे बाई नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं एक ऐसा तरीका लेके आ रहा हूँ जिससे आप P2P के थ्रू ही इसमें अपना यूएसडीटी डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि उसमें आपका अकाउंट फ्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं फ्रीज़ होगा? क्योंकि उसका पूरा ज़िम्मा मेरा रहेगा। मैं आप लोग को यूएसडीटी दूँगा। अगर आपको बाई करना है तो भी मैं दूँगा, अगर आपको सेल करना है तो भी आप मेरे पास आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी कम्युनिटी में जुड़ना पड़ेगा। कम्युनिटी में जुड़ने के लिए आपको कोई पैसा नहीं एक्स्ट्रा देना, आपको कोई हमारा कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि मेरा कोई कोर्स है ही नहीं। आपको क्या करना रहेगा, आपको सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना रहेगा और आपको हम एक टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ेंगे। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, देखो अगर आपका मन करे तो आप आओ, नहीं मन करे मत आओ। वैसा ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती आप लोग को कहूँगा कि आप लोग आओ मेरे साथ, आपको जहाँ से सही पड़े आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हम आपको ये क्रिप्टो दे सकते हैं और किसी पर्पज़ के लिए नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरा, कि अगर आपको अपना क्रिप्टो वॉलेट एक्सेस करना है कहीं से भी, तो आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रस्ट वॉलेट डिलीट कर दिया था, दोबारा मैंने ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल किया है, जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि आप इसमें दोबारा किस तरीके से अपना वॉलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपने पहले खो दिया हो अपना फ़ोन, या फिर किसी तरीके से वो गायब हो गया हो फ़ोन, ठीक है? फिर हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे आई ऑलरेडी हैव वॉलेट पे, ठीक? इसके बाद पासकोड अपना बनाएंगे वापस से हम। पासकोड आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वही वाला पासकोड वापस डालें। कन्फर्म करेंगे, ये डालेंगे। अब हम इसे जैसे ही करेंगे तो फिर अब हमें सीक्रेट फ्रेज़ यहाँ लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, ठीक है? फिर हम इन तीनों पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? मल्टी कॉइन वॉलेट पे जाएँगे। अब हमें अपना जो सीक्रेट फ्रेज़ है यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट भी कैसे करना है? जिस तरीके से हमने उसे लिखा था। तो चलिए हम इसे पेस्ट करते हैं। अब हमें करना है रिस्टोर वॉलेट। जैसे ही हमने रिस्टोर वॉलेट किया 2 सेकंड के अंदर हमें दिखा दिया कि ब्रिलियंट योर वॉलेट इज़ रेडी। स्किप करते हैं। अब देखते हैं हमारा वॉलेट वापस हमारे पास आ चुका है। मेन वॉलेट पे जाते हैं, फिर से 3 डॉट पे क्लिक करते हैं। देखिए अभी भी गूगल ड्राइव वाला बैकअप नाउ लिखा हुआ है और जो मैनुअल वाला है वो एक्टिव हो चुका है। तो ट्रस्ट वॉलेट का इतना सा काम था। तो अगर आप इंडिया में रह करके आप क्रिप्टो में डील करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन होता है ट्रस्ट वॉलेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा मेरे दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।